क्या तुम भी इस रेफरेंस को ड्रॉ नहीं कर पा रहे एंड तुम ऐसे से ऐसा करना चाहते हो? सो डोंट वरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इस रेफरेंस की आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा। इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैं A3 साइज पेपर का यूज करूंगा। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, हमने इस वीडियो का लाइक एम रखा है 1000 लाइक्स के लिए, तो फटाफट से कंप्लीट कर देना। वॉच टिल द एंड एंड इफ यू आल्सो वांट दिस रेफरेंस जस्ट चेक इट आउट डिस्क्रिप्शन। सो फर्स्टली हम जो आउटलाइन का स्ट्रक्चर है वो इस पेंसिल से बनाएंगे, बट इसे पहले शार्प करना होगा, जस्ट लाइक दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सर्कल बना रहा हूँ जो कि फेस के लिए है। देन इसमें एक लाइन खींचूंगा जो कि नेक को रिलेट करेगी। देन उसी सर्कल के नीचे एक और सर्कल बना रहा हूँ जो कि एल्बो के लिए है एंड उसके ऊपर एक शोल्डर के लिए सर्कल बनाऊंगा। ये जो शोल्डर के लिए सर्कल है ये दोनों सर्कल के कंपैरेटिवली बड़ा होना चाहिए। अब एल्बो वाले सर्कल से हम दो लाइंस खींचेंगे जो कि फोर आर्म्स के लिए होंगी। देन रिस्ट के लिए एक गोला बनाएंगे एंड उसी के ऊपर एक स्वॉर्ड के लिए गोला बनाएंगे। देन ये लाइन कमर को डिफाइन करेगी। एंड नाउ अभी हमने जो फेस के लिए सर्कल बनाया था उसका हाफ से ज्यादा एरिया लेकर एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे जो कि हेड के लिए है। तो इस बेस का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि जब तुम बनाने बैठो तो तुम्हें कोई दिक्कत ना है। एंड नाउ अब हम मैकेनिकल पेंसिल का यूज करेंगे क्योंकि हमें डिटेलिंग्स भी करनी होगी एंड ऑब्वियसली हमें एक शार्प आउटलाइन बनानी है। तो स्टार्टिंग मैंने कर दी है फेस स्ट्रक्चर से एंड इस पूरी आउटलाइन को मैंने इन सर्कल की मदद से ही बनाया है। तो तुम भी इस प्रोसेस को पूरा ध्यान से देखना कि मैंने कहां और कैसे कैसे आउटलाइन करी है। अब तुम लोग देख सकते हो जो छोटा वाला सर्कल है इसके अपर साइड एज पे मैंने हेयर लाइन बनाई है। एंड नाउ अब हम इसके हेयर्स बनाएंगे। इसमें जो आपको बड़ा सर्कल दिख रहा है उसी की मदद से मैं हेयर्स बना रहा हूँ। इसी के अंदर हम एक और लेयर ऐड कर रहे हैं जो कि एक्चुअली शैडो वाला पार्ट है। बाकी इसी के अंदर मैं थोड़ी डिटेलिंग सेट कर रहा हूँ ताकि हमें कलरिंग करते टाइम कोई दिक्कत ना है। दिक्कत से मतलब ये है कि अगर तुम इसमें डिटेलिंग्स भी ऐड नहीं करोगे तो जब तुम कलरिंग करने बैठोगे तो हेयर्स में जो डेप्थ है वो तुम हर कहीं चला दोगे जिससे कि ऑब्वियसली खराब लगेगा। एंड नाउ अब हम शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स बनाएंगे ये वाले सर्कल में। ध्यान रहे जब तुम ये वाला एरिया कवर कर रहे हो तो जो शोल्डर्स हैं वो फेस से बड़े ही लगने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस शोल्डर्स फेस के आगे हैं एंड फ्रंट एंगल फेस कर रहे हैं। अगर शोल्डर एंड ट्राइसेप्स का पार्ट फेस के बराबर या फेस से छोटा हो जाता है तो ऑब्वियसली ये मस्कुलर नहीं लगेगा। एंड स्केच का यही एक पार्ट है जो काफी शानदार है, सो डू इट प्रॉपरली। बाकी इतने पार्ट में मैंने फुल डिटेलिंग ऐड कर दी है। एंड नाउ अब हम एल्बो से रिस्ट तक बनाएंगे। इसमें जब तुम डिटेलिंग ऐड कर रहे हो लाइक वेन्स, मसल्स, हाइलाइट्स वगैरह तो तुम ऊपर नीचे या आड़ा टेढ़ा मत कर देना बिकॉज़ उससे ऑब्वियसली खराब लगेगा। बट अगर तुम लोग बिगिनर हो तो ये गलती तो जायज है। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमेशा पेंसिल लाइट प्रेशर से चलानी है क्योंकि अगर तुम गलती करोगी भी तो तुम उसे मिटा सकते हो। अगर तुम पेंसिल घीसते रहोगे तो ऑब्वियसली उससे शीट ही खराब होगी बस। एंड नाउ अब हम इसका हैंड बनाएंगे जिससे इसने स्वॉर्ड पकड़ के रखी है। एंड अगर तुम लोग रेफरेंस देखो तो कुछ भी बना के रखा है इसमें, कुछ भी। एआई रेफरेंसेस ऐसे ही होती हैं बट अभी हम इसे एज इट इज वैसे ही बना रहे हैं। आखिरी में हम इसे करेक्ट करेंगे। ये जो हैंड मैंने बनाया है ये सर्कल के अंदर ही होना चाहिए। ध्यान रहे सर्कल से बाहर न जाए नहीं तो ये काफी बड़ा लगेगा। बाकी इसके नीचे दूसरा भी हैंड है जिसे हम लास्ट में करेक्ट करेंगे। एंड नाउ अब हम स्वॉर्ड को बना रहे हैं जिसमें कि हम फर्स्टली इस क्रॉस गार्ड को बनाएंगे। एंड अब हम इसके पूरे चेस्ट पार्ट को बनाएंगे जिसमें कि इसका लेफ्ट शोल्डर भी है बट वो क्लोथ से ढका हुआ है तो उसे भी सही मेजर करके बनाना। एंड नाउ अब हम इस स्वॉर्ड को बना रहे हैं एंड ऑब्वियसली इसमें ऐसा कुछ बताने लायक तो है नहीं बट ये हल्की सी कर्व बनाना ताकि ये स्वॉर्ड लगे। बाकी अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इसमें जो डिजाइन है मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने पहले दिखाया था कि मैंने कमर के लिए एक लाइन खींची थी, वहां पे मैंने एक क्लोथ डिजाइन कर दिया है जिसके आगे तुम्हें पता चलेगा। देन एल्बो के जस्ट नीचे मैंने एक स्वॉर्ड का हैंडल बनाया है। यहाँ पे तुम्हें एक वी लाइन दिख रही होगी तो यहाँ पे हम जोरू भाई के लाइट्स बनाएंगे जो कि काफी वाइडर है एंड काफी मस्कुलर भी है। तो मैंने जो ये लाइन खींची थी उसके ऊपर ही जस्ट पेट है जहाँ पे पूरे एब्स दिख रहे हैं तो फटाफट से हम वो ड्रॉ कर रहे हैं।
सुनाओ अब हम जो राइट हैंड के नीचे से क्लोथ डिजाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमें लोअर पार्ट की स्टार्टिंग पता चल जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस यहाँ पे 2 सॉर्ड हैं एंड अब हम दूसरे सॉर्ड का हैंडल बना रहे हैं। एंड नाउ यहाँ पे जो क्लोथ्स है मैं वो डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ एंड उसके जो ऊपर वाला क्लोथ है उसमें मैं जो सिलवटें हैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड बाकी ये जो मैं सब ड्रॉ कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट क्लोथ्स का पार्ट है जो कि तुम्हें भी स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है एंड इनमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं, बट तुम लोगों को इसे ध्यान से देखना है। अब हम मेन पार्ट ड्रॉ करेंगे यानी कि फेशियल फीचर्स। तुम लोग देख सकते हो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा है नोज से जो कि मिड लाइन के साइड में होगी। बाकी इसके बाद आईब्रोज बनाई है जो कि तुम लोग देख सकते हो इस मेजरमेंट के अंदर। एंड नाउ अब मैं लिप्स बना रहा हूँ जो कि काफी छोटी एंड शार्प है। ध्यान रहे जब तुम आईज बना रहे हो तो इस मेजरमेंट के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि मेजरमेंट में फिक्स बैठना चाहिए, ना ज्यादा मेजरमेंट से कम ना ज्यादा मेजरमेंट के बाहर। एंड फाइनली आउटलाइन कंप्लीट हुई एंड इसका जो हैंड था जिसे हमें करेक्ट करना था उसे मैंने कुछ ऐसा करेक्ट करा है, वही जो एआई नहीं कर सकता। एंड नाउ इट्स टाइम टू शो बर्न।